जंगल में एक पेड़ पर कौवा रहा करता था, जिसका मल सोने में बदल जाता था। वो कौवा घने जंगल में रहा करता था, इसलिए ये बात किसी को भी पता नहीं थी। एक बार उस पेड़ के नीचे से एक शिकारी गुजर रहा था। शिकारी को भी उस कौवे के सोने के मल के बारे में पता नहीं था। वो शिकारी कौवे को देख आगे बढ़ने लगा, लेकिन इसी बीच अभी शिकारी थोड़ा सा ही आगे गया था कि शिकारी के सामने ही कौवे ने अपना मल त्याग कर दिया। जैसे ही कौवे का मल जमीन पर गिरा तो वो सोने में बदल गया। ये देखकर शिकारी बहुत ज्यादा खुश हुआ और वो कौवे को पकड़ने के लिए तरकीबें सोचने लगा। मन ही मन शिकारी सोच रहा था कि अगर मैं इस पक्षी को पकड़ूंगा तो जितना भी ये मल त्याग करेगा वो सब सोने में बदल जाएगा और मैं उसे बेच के बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। लेकिन ये सब संभव फिर ही हो सकेगा अगर मैं पहले इसको पकड़ूं। शिकारी उसी समय घर पर जाकर जाल लेकर आया और उसने कौवे को पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर लिया। शिकारी ने पेड़ के नीचे किया हुआ सोने का मल भी उठा लिया और साथ में अपना पिंजरा उठाकर घर को आने लगा। वो शिकारी अब अपने घर पहुंच गया था और वो बहुत खुश था। लेकिन उसके मन में एक बात आई कि यदि इसके बारे में राजा को पता चला कि मेरे पास एक ऐसा पक्षी है जो कि सोने का मल त्यागता है, तो राजा मुझे कारागार में डलवा देंगे और इस पक्षी को खुद रख लेंगे। यदि मैं राजा को ये पक्षी भेंट करता हूँ तो वो मुझे बहुत सारा धन देंगे। राजा मुझे भेंट के रूप में इतना धन तो दे ही देंगे जिससे कि मेरे परिवार का गुजारा हो जाएगा। इसलिए मैं ये राजा को पहले ही भेंट कर देता हूँ, इससे पहले कि राजा अपने सिपाही भेजे और राजा को पता चले। अगर मैं पहले भेंट कर दूंगा तो मुझे अच्छा इनाम भी मिलेगा। वो शिकारी इस पक्षी को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा और जाकर राजा के मंत्री को सारी कहानी सुनाई कि कैसे ये कौवा सोने का मल त्यागता है। मंत्री ये जानकर बहुत हैरान हुआ और उस पक्षी को लेकर राजा के सामने गया और साथ में ही उस शिकारी को भी ले गया। राजा को जब ये बात पता चली तो राजा ने आदेश दे दिया कि इस पक्षी को सावधानी से रखा जाए और उस पर नजर रखी जाए। पक्षी की देखभाल में कोई भी कमी ना हो। पहले तो मंत्री ने शिकारी की बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन बहुत समय बीत चुका था। अब तक कौवे ने मल त्याग नहीं किया था। अब मंत्री को ये बात झूठी लगने लगी थी और मंत्री ने राजा से कहा, आप इस बेवकूफ शिकारी की बात पर भरोसा मत कीजिए महाराज, नहीं तो सब हम पर हंसेंगे। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई पक्षी सोने का मल त्याग करे। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम इस पक्षी को आजाद कर दें। मंत्री की बात सुनकर राजा को भी लगा कि मंत्री जी सही कह रहे हैं। अब राजा ने उस कौवे को आजाद करने का आदेश दे दिया। राजा और मंत्री साथ में उस शिकारी को भी बुलाया गया। तीनों राजा के बगीचे में चले गए, लेकिन शिकारी लगातार यही बात कह रहा था कि महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने जंगल में देखा है और इस कौवे ने सोने का मल त्याग किया था। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। लेकिन मंत्री और राजा लगातार इसी बात पर अड़े हुए थे कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
राजा के आदेश देने पर कौवे को पिंजरे से आजाद कर दिया गया। कौवे ने उड़ते ही मल त्याग कर दिया और कहने लगा, सबसे पहले तो मूर्ख मैं था जो शिकारी के सामने मल त्याग किया। शिकारी मुझसे भी बड़ा बेवकूफ था जो मुझे राजा के पास लेकर गया। राजा और मंत्री तो उससे भी बड़े मूर्ख निकले, क्योंकि राजा बिना सच जाने ही मंत्री की बातों में आ गया। सभी मूर्ख एक ही जगह इकट्ठे हो गए। इतना कहते ही वो कौवा वहां से भाग गया। हालांकि राजा के सिपाहियों ने उस कौवे को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना खुद जांचे परखे किसी निर्णय तक ना पहुंचें। कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए।